जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 के वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री का जैसे यहाँ तो 0 से 90 डिग्री का पूछ देगा। जैसे मान लो साइन 90 का क्या होगा, साइन 60 का क्या होगा। अगर सपोज करो पूछ देगा साइन 1830 डिग्री का क्या होगा, 765 डिग्री का क्या होगा, कुछ भी पूछ दे तो उस अकॉर्डिंग इस तरह से हम वैल्यू अगर इतना पता रहेगा 0 से 90 डिग्री का वैल्यू तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन में इसे यूज होता है। तो यहां से देखते हैं साइन, पहले देखते हैं 0 का क्या होता है। साइन 0 का 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आधा रखना है, जरूरी है। कॉस का क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है। तो कॉस का उल्टा, ये जो लिखे इधर उल्टा कर दीजिए। कॉस 0 का 1, इधर √3/2 आ जाएगा, ये फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इसका क्या किया हमने, जो भी साइन का पहले याद रखना और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, tan का देखते हैं। tan 0 का 0 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह करेंगे। tan का उल्टा क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे। तो आज सिर्फ tan का ही रखना है, इसका उल्टा कर दीजिए। इन्फिनिटी है तो यहाँ ले आइए, फिर ये √3 यहाँ आ जाएगा, 1 का बीच में ही रह जाएगा और ये फिर इधर चला जाएगा 1/√3 और ये 0 इधर आ जाएगा। क्लियर है। उसी अकॉर्डिंग सेक का देखते हैं। सेक 0 का क्या होता है, 1 होता है। फिर सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 2/√3 √2, फिर यहाँ से 2 होता है और ये क्या मेरा होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर इसका उल्टा कर देंगे, इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, √2 बीच में ही रहेगा और ये 2/√3 इधर आ जाएगा और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, सिर्फ साइन का और tan का और सेक का। बाकी ये जो है कॉपी पेस्ट है, ये भी इसका कॉपी पेस्ट है, ये भी इसका कॉपी पेस्ट है। तो इसका हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे मान लो साइन कोस का, देखिए इसे क्वेश्चन लिए, सब सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी साइन कोस tan कॉट सेक कोसेक का कितना भी डिग्री का पूछेगा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ इवन और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें कैलकुलेटर से ही निकलता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से समझते हैं, साइन आ गया मेरा क्या है, 210 डिग्री का बताना है। तो हमें तो 0 से 90 डिग्री का ही वैल्यू पता है, लेकिन ये 210 डिग्री की तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से 210 डिग्री आ गया। 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, या तो आपका मन करे तो 270 - 60 भी लिख सकते हैं। 270 में 60 घटाइएगा तो 210 ही आएगा। तो दोनों सेम ही आंसर आएगा, आप कोई भी लेके चलो। ठीक है, तो यहां से देखते हैं 180 से तो चेंज नहीं करता है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, साइन 30 यही आएगा। लेकिन ये देखना है कि 180 + थीटा है तो यहाँ प्लस आएगा वैल्यू या माइनस आएगा। तो यहाँ से आपको मैंने इसमें चार्ट में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, ऑल होता है, साइन होता है, tan होता है इसमें, और इसमें कॉस होता है। ये क्या होता है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 + थीटा होता है इसमें, और 180 माइनस थीटा होता है, 180 + थीटा होता है, और 270 माइनस थीटा होता है, 270 + थीटा होता है, और 360 माइनस थीटा होता है, और इसमें 360 + थीटा होता है। इस तरह से बढ़ते रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि 180 + थीटा है यानी 210 डिग्री है। देखिए 210 डिग्री कहाँ आ रहा है, 180 + थीटा इसी में आ रहा है। तो ये मेरा साइन जो है मेरा किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये 180 + थीटा किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो दोनों में अगर रहता है, इसी में रहता है 180 + थीटा तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन साइन है इसमें और एंगल है किसमें, थर्ड में, तो निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से साइन 30 का वैल्यू अभी बताए थे कि 1/2 होता है, माइनस है तो माइनस, यही आंसर होगा। ठीक है, जैसे cos 765 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 360 से इसको डिवाइड कीजिए। 765 है, 2 मर्त में लग जाएगा, और ये कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, 45 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 × पाई, 2 × पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 × 180 कितना हो गया, 360। 360 × 2 + 45, यही आया, 45 डिग्री है। अब ये देखिए क्या है मेरा, 2n पाई के फॉर्म में आ गया कि नहीं, 2
2n पाई, 2n पाई के फॉर्म में आ गया। 2n के जगह पे कितना डिजिट है 2 रखने, और पाई 2n पाई के फॉर्म में बता चुका हूं कि जब भी साइन रहे, कुछ साइन कोस टेन कुछ भी रहे, 2n पाई प्लस थीटा रहे तो हमेशा जो आएगा आंसर वो साइन थीटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2n पाई क्या 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सारे उसमें पॉजिटिव ही होगा। तो सिंपल यहां से क्या लिख देना है? cos 45 डिग्री। और cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। ठीक है, जैसे 1830 है तो वही सेम करेंगे, 360 से हम 1830 को डिवाइड करेंगे, कितनी मात्रा में कट जाएगा? 6 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 0 6 5 30 का 3 15 3 18, ये बच गया 30। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? सिंपल वही है, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको tan इंटू 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई क्या हो गया? 360, तो 360 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। तो ये देखिए वही लिखा है 2n पाई लिखा है, 2n पाई प्लस थीटा, तो सिंपल है वही tan जो भी आएगा इसका tan थीटा ही आ जाएगा। तो tan थीटा क्या वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, तो 30 डाल दिए, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसमें यह बिलोंग कर रहा है एंगल। तो यहां से सिंपल tan 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए sin 2π/3 का बताना है, तो sin 2π का वैल्यू कितना होता है? 180/3, इसको काट दीजिए 60, तो ये कितना आ गया? sin 120 डिग्री आ गया, 60 दूनी 120 आया। आप यहां से इस तरह से भी बना सकते थे, 2π को हम क्या कर सकते हैं? 2π/3 को इसको हम लिख सकते थे पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं, दोनों भी बता देता हूं। तो साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 120 को तो पता नहीं, 90 तक ही पता है वैल्यू मेरे को, तो यहां से इसको लिख सकते हैं साइन 120 को 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहां से 90 से तो ये चेंज कर जाएगा, cos 30 आ जाएगा, cos 30 आएगा, लेकिन देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 90 प्लस थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसी में, साइन इसी में है, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। अगर इससे बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट लिखना था साइन, जैसे यहाँ से बता देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम 3 लेंगे तो 2π/3 अंदर आएगा। अब पाई माइनस π/3, पाई से तो चेंज नहीं करेगा, तो सिंपल हम इसको क्या लिख देंगे? साइन π/3। अब पाई माइनस 3, पाई का वैल्यू कितना है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसी में पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन π/3 का वैल्यू कितना हो गया? पाई का 180/3 काटेंगे 60 आएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, दोनों आंसर सेम ही आया है। अब पाई का वैल्यू इस तरह से तोड़ के बनाओ, या तो पाई का वैल्यू रख के इस तरह एंगल तोड़ के इस तरह बनाइए, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब इसका बताना आपको, आप खुद भी कर सकते हैं, बता देता हूं यहाँ पे। इसका देखिए क्या है कि tan क्या क्या आ सकता है, tan को हम इसी अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। अब इसमें पाई माइनस π/6, 180 माइनस थीटा किस में है? इसमें। अब tan किस में है? इसमें थर्ड में, तो निगेटिव ही आएगा। और पाई से चेंज करता है? नहीं करता है, तो जो भी है tan थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह पर क्या? π/6 माइनस tan π/6 का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 180/6, तो यहाँ से काट देंगे 30 आएगा, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो ये कितना गया? 1/√3, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि कुछ भी देखो सारा करके हम बता दिए कि क्वेश्चन करके, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इस तरह से बना सकते कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह से एज्यूम करके बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।